So once again, a very warm welcome to all of you, and we are starting with the wave theory, like the way we started on that day. But I'm again starting it again because the topic was not completed and we were not able to create an idea. पहले ही बता देता हूं मैं, एक या दो क्वेश्चन या इसका कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। साइंस के जो क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी एग्जामिनेशन है, चाहे फिर वो सी टैट है, बेसिक सी टैट है, चाहे फिर वो इवन एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वेदर इट इज अबाउट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वेदर इट इज अबाउट पुलिस और एनीवन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का मतलब है कि आपका बेसिक आइडिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ज्यादा डिटेल में, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हमने बात शुरू की थी कि वेव्स क्या होती हैं। वी सेड ऑन दैट डे कि वेव्स आर कमिंग इन मेनी शेप्स एंड फॉर्म्स। दे आर कमिंग इन मेनी शेप्स एंड फॉर्म्स, और उनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। देयर आर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, वो आप अपने पॉइंट में लिख लोगे। यानी कि वेव में क्या है, वेव में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी है, बिहेवियर भी है। कुछ वेव्स डिस्टिंग्विश हो सकती हैं दूसरी वेव से ऑन सम ऑब्जर्वेबल, यानी जो आप देख के महसूस कर सकें, देख के आप बोल सके अच्छा ये चेंज हो रहा है। और कुछ होंगे नॉन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जिनको आप देख के नहीं पता लगाएंगे, जिनके लिए इंपिरिकल मेथड चाहिए, जिनके लिए आपको फॉर्मूला पुटअप करोगे या आप उसके लिए क्वांटिटेटिव मेथड यूज करोगे। तो कॉमन तरीका है वेव्स को कैटेगराइज किया जाता है, जो हम एग्जाम के एंगल से सिंपल तरीके से हम देख रहे हैं। तो एक क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, यानी किस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, एंड विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ दैट वेव, यानी पार्टिकल किस वे में मूव कर रहा है और वेव किस डायरेक्शन में मूव करेगी, सेम है नहीं है क्या है। इस बेसिस पर हमने तीन कैटेगरीज बनाई, स्टैंडर्ड तीन कैटेगरीज बनाई। एक को हमने बोला ट्रांसवर्स वेव्स, दूसरे को हमने बोला लॉन्गिट्यूडनल वेव, और तीसरे को हमने बोला सरफेस वेव। ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। कुछ लोग इसमें भी क्या करते हैं ना, एक्रोनियम्स बना लेते हैं। भैया एसएलटी, ठीक है, एसएलटी चलेगा, सरफेस लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स। लेकिन अब एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस अब आ रहे हैं धीरे धीरे, वो एकदम बेसिक सरफेस लेवल के नहीं आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा समझ में आना जरूरी है, इसीलिए हम इस सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेट ऑफ वर्क को एक जगह लेके आ गए। अगर मैं पहले बोलूं ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स वेव क्या है? ट्रांसवर्स वेव इज अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, okay, particles of the medium move in the direction perpendicular to the direction that the wave moves। यानी कि जो पार्टिकल है वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो वेव के परपेंडिकुलर मूव करता है। नॉट फॉर एग्जांपल, एग्जांपल दिया हमने यहाँ पे, सपोज आपने स्ट्रेच किया, देखो जैसे अभी, अब आप देखिए, दिस इज एन एग्जांपल। आप इसको ऊपर नीचे जब ऐसे करते हैं, जब आप इसको स्लिंग को करेंगे, तो यू सी आप ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन देखिए वेव का क्या है, हाउ इट इज मूविंग। So this is what we need to understand। आप इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आपको बात समझ में आएगी कि हर केस में ऐसा नहीं है। तो ट्रांसवर्स वेव का ये एक एग्जांपल हुआ। इसके बाद और अगर हम इसको क्वांटिटेटिवली देखेंगे, तो यू सी, ये देखिए आप। सो एज आई टोल्ड यू ऑन दैट डे आल्सो, दिस डिफरेंस इज एम्पलीट्यूड, दिस डिफरेंस इज एम्पलीट्यूड, एंड दिस द गैप बिटवीन द टू टॉप क्रेस्ट इज वेवलेंथ। टॉप को कहते हैं क्रस्ट और बॉटम को कहते हैं ट्राउफ। ये है आपका डायरेक्शन, ये वेव का डायरेक्शन है। लेकिन ये देखिए, टॉप टू बॉटम, दैट्स हाउ इट इज हैपनिंग, परपेंडिकुलर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट का समझना बहुत जरूरी है। इसको आप दोबारा देखिए, और अपने कॉपी में अपने हाथ से जब आप इसको बनाएंगे ऐसे रफ डायग्राम की तरह, आई एम श्योर इट इज गोइंग टू गिव यू मोर कॉन्फिडेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आगे बढ़ू, तो एज द एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द इंडिविजुअल कॉइल्स विल बी डिस्प्लेस्ड अपवर्ड्स, जो अभी हमने बोला, एंड डाउनवर्ड्स। ठीक है, इंडिविजुअल कॉइल लाइक दिस इज अप एंड डाउन। सो इन दिस केस, particles of the medium move perpendicular to the direction that the pulse moves। एकदम सिंपल फॉर्मूले की तरह है ये। जैसे हम बियॉन्सी की बात करते हैं, हम बियॉन्ड फोर्स की बात करते हैं, ऐसे ही इसके अंदर है। सो ये ह्यूमैनिटीज नहीं है, ये साइंस है। एंड साइंस में भी हमें कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के एंगल से देखना है ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। पढ़ा तो आपने होगा, यू मस्ट हैव रेड इन क्लास 7th 8th और मे बी लेटर ऑन क्लासेस, बट यहाँ पर उस एंगल से नहीं देखना है। जितना जरूरी है बस आपको उतना ही देखना है, और उसको समझ के खत्म। देन यू नीड टू जस्ट मेक ए नोट ऑफ इट एंड रिवाइज इट फर्दर। अब मान लीजिए दीज वेव्स, यानी कि हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं, दे आर ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड बाय द पार्टिकल मोशन बीइंग परपेंडिकुलर टू वेव मोशन। मैंने दूसरे तरीके से फिर वही बताया, दिस टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव।
यानी जो हमने अब तक बात की सेम बात की, लेकिन मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल से बताया। ये है आपका क्रस्ट, ये है आपका ट्राउव, ये दोनों के बीच का डिफरेंस वेवलेंथ है ऑब्वियसली, एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम। द ब्लू डॉट इज शोइंग द इक्विलिब्रियम। अब हम दूसरी वेव देखते हैं, longitudinal wave. So longitudinal waves are the waves in which particles of the medium move in the direction parallel to the direction that the wave moves. उसमें क्या था? Perpendicular. इसमें क्या है? Parallel. अब इसमें सपोज वही स्लिंकी आप एक रोप, या जैसे आप एक एक्सपेंडेबल स्प्रिंग रोप ले लेते हैं, उसको आप स्ट्रेच आउट करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, हॉरिजॉन्टल across the classroom, and that a pulse is introduced into the slinky on the left end by vibrating the first coil लेफ्ट एंड राइट। तो पहली कॉइल को जब मैं लेफ्ट एंड राइट वाइब्रेट करूंगा, एनर्जी जो है ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और पूरे के पूरे कॉर्ड में, पूरे के पूरे रोप में, पूरे के पूरे स्लिंकी में लेफ्ट टू राइट हो जाएगी। कैसे जाएगी? ये देखिए, ये देखिए आप, इट इज लिटिल डार्क कलर, बट देन आप एक उसकी तरह सोचिए जैसे गाड़ी में जैसे होता है आपका शॉकर होता है, जैसे अगर आप बहुत सारे शॉकर्स को साथ साथ में जोड़ देते हैं, या आप स्प्रिंग को देखिए, वेट बैलेंस का जो स्प्रिंग होता है, अब मैंने खींचा उसको, मैंने ऐसे किया, तो एनर्जी इज मूविंग कॉन्स्टेंटली टू द राइट व्हाइल द मीडियम मूव्स राइट एंड लेफ्ट। अगर वो ऐसे करके वाइब्रेट करेगा, बट देन एक्चुअली एनर्जी इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। देखो अगला एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, एज द एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, the individual coils of the medium will be displaced leftwards and rightwards. Okay, left right, left right. इस केस में क्या है? ये डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं। अभी जब क्लास इज ओवर, जब आप जाते हैं घर पे, वॉक करके जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, लुक अराउंड योरसेल्फ, लुक अराउंड your surroundings and environment, and then you will find that there are a lot of examples which are showing actually. So in this case, the particles of the medium, they are moving parallel to the direction that the pulse moves. Always remember this, that the particles of the medium move parallel to the direction that the pulse moves. यानी उसके पैरेलल है। This is the direction of propagation. ऊपर जो एरो दिखा रहा है वो दिखा रहा है आपका, इट इज द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, और मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल आप देखिए लेफ्ट राइट उस तरीके से हो रही है। दिस टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड बाय पार्टिकल मोशन बीइंग पैरेलल टू द वेव मोशन। देखिए ये हो गया कंप्रेशन, ये हो गया रेयरफैक्शन। डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल वाइब्रेशन है ये, ऐसे करके कम ज्यादा हो रहा है जो, और दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। वेव उस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, यानी पैरेलली हो रही है उसके, और इसमें क्या है, वेव पार्टिकल वाइब्रेशन जो है एक बार कंप्रेस होगा और एक बार जो है आपका रेयरफैक्शन होगा। एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो साउंड वेव ट्रैवलिंग थ्रू एयर इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव के केस में हमने ऐसा नहीं कहा था। So whatever I'm speaking with you, as I gave example on that day also, sound wave moves from the lips of a speaker to the ear of the listener, like the way it is happening between us. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ध्यान से सुन रहे हो, उसके लिए मेंटल कंसंट्रेशन की जरूरत है। तो साउंड तो जरूर आ रही है, साउंड आने में और एक मीनिंगफुल साउंड में बहुत फर्क है। इसीलिए हम कहते हैं साउंड और म्यूजिक में क्या फर्क है। हर वर्ड काका बाबा बाबा करोगे, दैट इज ऑल्सो साउंड, लेकिन जब वो मैंने पूछा चांद से, तो वो म्यूजिक बन गया वो। तो म्यूजिक और साउंड दोनों में फर्क है, उस तरीके से आई वाज जस्ट शेयरिंग विद यू। सो साउंड वेव मूव्स फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ स्पीकर टू द ईयर ऑफ द लिसनर। पार्टिकल्स ऑफ द एयर वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन। वो पार्टिकल्स जो है वो एयर के, वो वाइब्रेट करते हैं आगे पीछे सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, वैसे कम कम बम 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 ऐसे, लाइक अ बजिंग साउंड, और दे मूव बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन एंड द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट। So each individual particle pushes its neighbor particle so as to push forward. हर particle दूसरे उसको push करता है और उससे हम आगे बढ़ते हैं। So this back and forth motion of the particles in the direction of energy transport creates regions. इससे region create होते हैं medium के बीच में, जो particles press हो जाते हैं, और ऐसे region create होते हैं जब particles spread होते हैं। इसीलिए आप longitudinal waves को identify कर सकते हो। There will be zones of compression, there will be zones of rarefaction. यानी कुछ जगह स्प्रेड होगा ज्यादा और कुछ जगह वो कंप्रेस होगा, और यही पुश करता करता आपके उसको आगे बढ़ा रहा है। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। अब बात करते हैं सरफेस वेव की। किसने नहीं देखा है, आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। अंडमान निकोबार में तो यू डेफिनेटली इट्स अ वंडरफुल इको जोन, तो वाटर की तो कोई इशू ही नहीं है। दे आर ऑल अराउंड बीचेस यू कैन सी, एंड इन होम्स आल्सो। आई एम नॉट श्योर अबाउट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज कितनी हाई क्वालिटी है, लेकिन आई एम श्योर अबाउट नेचुरल वाटर एक्सेस ज्यादा है। तो वेव जो है ट्रेवल करती हैं
ओशियन के डेप्थ में, वो होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और वो वेव्स जो है जो ट्रेवल करती है सरफेस के ओशियंस के ऊपर, उनको हम कहते हैं सरफेस वेव्स के। यानी मैं आपको पूछता हूं, आप चेक करके बताइएगा, जब सुनामी आती है, सुनामी का शोर पर आने से पहले पता ही नहीं चलता है। सो प्लीज चेक आउट वो कौन सी वेव्स है। समझिए, सुनामी अगर आपको नहीं पता है तो सुनामी, गो एंड रीड अ बिट अबाउट सुनामी, बिकॉज़ आई डोंट नो ब्रिंग दैट कॉन्सेप्ट हियर, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जाके पढ़ के देखें। सरफेस वेव्स को हम कहते हैं, सरफेस के ऊपर जो ओशियन की होती हैं वो सरफेस वेव्स हैं। डीप इन द ओशियन दे आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। यू मस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट। सरफेस वेव इज अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अंडरगो ए सर्कुलर मोशन। जैसे आप पत्थर फेंकते हैं तो सर्कुलर मोशन में पानी आपको लगेगा कि ऐसा करके मूव हो रहा है। सरफेस वेव्स जो है ना ही तो वो लॉन्गिट्यूडनल है, ना ही वो ट्रांसवर्स है। हमने पढ़ा इन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स ऑल द पार्टिकल्स इन द एंटायर बल्क ऑफ द मीडियम या तो वो पैरेलल डायरेक्शन में मूव करते हैं या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट। यानी जिस डायरेक्शन में एनर्जी लगाई जा रही है, अगर उसके परपेंडिकुलर फॉर्म में जा रहे हैं तो एक तरीके के वेव है, उसके अगर पैरेलल में जा रहे हैं तो एक तरीके की वेव है। लेकिन सरफेस में क्या होता है? सरफेस वेव में इट इज ओनली द पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ द मीडियम। जो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं, दे अंडरगो सर्कुलर मोशन। और जो मोशंस है पार्टिकल के, वो दे विल बी गेटिंग लेस इन नंबर जैसे ही आप सरफेस से आगे प्रोसीड करते हैं। सरफेस अगर एरिया बड़ा होता जाएगा तो वो भी कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सी, दिस इज हाउ इट इज। सो वेवलेंथ है, दिस इज द वेवलेंथ शोन ऑन द टॉप, एंड दिस इज द ऑर्बिटल पाथ ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल से मूव कर रहे हैं, तो वेव की हाइट देखिए, क्रस्ट, ये पहला जो है क्रस्ट को दिखा रहा है, दूसरा फिर वो नीचे गई, दैट इज ट्राउ, यानी कि उसकी हाइट कम हुई ऑब्वियसली। वेव हाइट देखने के लिए आप देखेंगे तो उसको पैरेलली उसका देखा गया, और ये स्टिल वाटर लेवल है। तो स्टिल वाटर लेवल से जो पहला वेव होगी वो हाइट पे जाएगी ज्यादा, दूसरी वेव होगी वो धीरे धीरे कम होगी, और धीरे धीरे एनर्जी के हिसाब से जो है, जो वेवलेंथ है वो आपकी और बाकी चीज आपका कम होता चला जाएगा। अब अगर मैं कंपैरिजन करें और हम तीनों की तीनों वेव्स प्रॉपर्टीज को देखें, तो वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू ए सॉलिड मीडियम बोले तो मैंने दीवार के ऊपर कुछ किया, मैंने लोहे के ऊपर कुछ हथौड़ा मारा, साउंड ट्रैवलिंग थ्रू अ सॉलिड मीडियम, वो या तो ट्रांसवर्स भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, यानी फ्लूइड सरफेस की, यानी फ्लूइड की हम बात करते हैं, लिक्विड और गैस की बात करते हैं, तो वो मतलब द बल्क ऑफ अ फ्लूइड अगर वो होंगी तो वो दैट विल ऑलवेज बी अ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड दैट विल नॉट बी ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव को रिलेटिवली एक रिजिड मीडियम चाहिए होता है अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए। अगर पार्टिकल एक पॉइंट से स्टार्ट करता है तो वो अपने नियरेस्ट जो पार्टिकल है उसको पुल करने की उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, पुश उसके अंदर होना चाहिए। अगर मीडियम रिजिड नहीं है, जैसा फ्लूइड के साथ है, तो वो एक दूसरे के साथ से स्लाइड पास कर जाते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ से स्लाइड पास कर जाते हैं तो नेचुरली इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, सो स्लाइडिंग एक्शन जो है, जो अभी हम बात कर रहे हैं, स्लाइडिंग एक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिक्विड एंड गैसेस का। हेलो, we have 5 more minutes and then we will be moving with the lecture. We will stop it there next time. So I was just saying, waves जो है सॉलिड मीडियम से भी ट्रेवल कर सकती हैं, उसमें ट्रांसवर्स, नो नॉइस प्लीज। सो एज आई वाज सेइंग, वेव्स जो ट्रैवल करती है सॉलिड मीडियम से वो ट्रांसवर्स भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। लेकिन वेव्स जो फ्लूइड के थ्रू होंगी, गैस के थ्रू होंगी, वो हमेशा ही लॉन्गिट्यूडनल होंगी, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव्स को रिजिड मीडियम चाहिए होता है, जैसा मैंने बताया, अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करने के लिए एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पुश करने का लायक होना चाहिए। बट सेम इज नॉट द केस इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में दे कैन स्लाइड पास्ट ईच अदर। तो स्लाइडिंग एक्शन बिकॉज फ्लूइड है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, वो प्रिवेंट करता है एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से कंप्लीटली डिस्प्लेस करने के लिए। एंड दैट इज वाई जो है आप कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ बल्क ऑफ लिक्विड, जैसे ओशियंस की अगर हम बात करें।
अब बात करते हैं अर्थक्वेक्स की। अर्थक्वेक से क्या हो सकता है भाई? अर्थक्वेक ट्रांसवर्स है कि अर्थक्वेक लॉन्गिट्यूडनल है? अर्थक्वेक दोनों तरह की वेव्स को प्रोड्यूस कर सकता है, ट्रांसवर्स भी, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी, क्योंकि सॉलिड स्ट्रक्चर है अर्थ का। When seismologists begin to study earthquake waves, they notice कि only longitudinal waves are capable of traveling through the core of the earth. Longitudinal wave जो है वो अर्थ के कोर से ट्रेवल होके आई। इसीलिए जियोलॉजिस्ट ने बिलीव किया कि अर्थ के कोर में लिक्विड है, बिकॉज द अर्थ कोर कंसिस्ट ऑफ से फॉर एग्जांपल मॉल्टन आयरन। इसीलिए वो बोल पाए, तभी वहां से वेव क्रॉस कर पाई एक दूसरे से स्लाइडिंग एक्शन के जैसे, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। एंड दैट इज व्हाई वन ऑफ द एग्जांपल्स है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि एनी वेव, कोई भी वेव किसी अगर मीडियम के थ्रू मूव कर रही है, दैट इज अ सोर्स। समवेयर अलोंग द मीडियम देयर वाज एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली शुरू में डिस्प्लेसमेंट होगा किसी पार्टिकल का। और स्लिंकी वेव जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, वो फर्स्ट कॉइल को आप जब टंग करके छेड़ते हैं, वो आपने अपने हैंड से एनर्जी पुट की और एनर्जी पुट करके आपने डिस्प्लेस किया। साउंड वेव के लिए ऑब्वियसली वोकल कॉर्ड होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ। और गिटार के स्ट्रिंग के लिए भी फर्स्ट होता है, जैसे उससे वाइब्रेट होना शुरू होता है, वो वाइब्रेट होकर चीज को होता है, जैसे आपने यहाँ दिखाया। आप प्रेशर डालते हैं और आप प्रेशर डालते हैं तो उसके हिसाब से फिर मूवमेंट होती है। तो ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दोनों का इस तरीके से समझना बहुत जरूरी है। जो लोकेशन जहां पर मीडियम के अंदर वेव इंट्रोड्यूस होती है, जहां से पार्टिकल डिस्प्लेस होना शुरू करते हैं अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन इज द पोजीशन ऑफ रेस्ट, तो उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस डायरेक्शन के अंदर उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस डायरेक्शन के अंदर जो है सोर्स होगा वाइब्रेशन का। अगर आपको ट्रांसवर्स वेव क्रिएट करना है तो फर्स्ट जो कॉइल है वो डिस्प्लेस होनी चाहिए इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एंटायर स्लिंग की, पूरे उसकी, तभी होगा वो। अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव करना है तो फर्स्ट कॉइल मस्ट बी डिस्प्लेस्ड इन सच ए वे कि वो पैरेलल डायरेक्शन में हो। तो यानी इट डिपेंड्स कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो दैट इज वाई जो कैटेगराइजेशन हमने किया अभी तक, वो हमने किया था डायरेक्शन के लिए। दूसरा कैटेगराइजेशन है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी और इनएबिलिटी टू ट्रांसमिट एनर्जी थ्रू अ वैक्यूम। अब वैक्यूम के थ्रू एनर्जी ट्रांसमिट हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये जो क्वेश्चन है इसको हम डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स से, विच वी विल बी टेकिंग अप इन आवर नेक्स्ट इंटरेक्शन। थैंक यू very much. So I am stopping it here as of now. Kindly go for it, make notes out of this, and then join for the Monday class. And before that, please go for the newspaper every day, and also please update on the WhatsApp before, you know, what I should say, that we are able to make the maximum out of it. That is what we can say. So wishing all of you all the best. Thank you very much. Thank you, sir.